जियान पर हमें नजर रखनी होगी बेटे। वो नौजवानी के दौर में है, कोई बेवकूफी कर सकता है, हमें उसे देखना पड़ेगा। जी बाबा, जानता हूं मैं। उसे कभी कोई भारी जिम्मेदारी नहीं दी, हमेशा उसे बचा कर रखा है। मेरी ही गलती थी, शायद इसी वजह से आज वो बहुत जज्बाती हो गया था। जब मैं नहीं था, यानी जब मैं मोहताज व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था, तुमने मेरी कमी महसूस नहीं होने दी। तुम अपने भाई के बाप भी बने और सरपरस्त भी बने। अपनी जात को भी पीछे छोड़ दिया तुमने, मगर भाई को बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ाया। ऐसे खुद को इल्जाम मत दो बेटे। शुक्रिया बाबा। तुम्हारा भी शुक्रिया। तुम इस खानदान का सतून हो। तुम ठीक रहोगे तो हम सब अच्छे रहेंगे। क्या आज तुर्गुस से बात करोगे तुम? नहीं, थोड़ा और इंतजार। जितना ज्यादा इंतजार करेगा उतना ही बेचैन होकर मुंह खोलेगा। मैंने अपने आदमियों को कह दिया है, वो उसके आसपास रहेंगे। बहुत अच्छा सोचा तुमने। जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, ये बात हमेशा याद रखना। कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता। अगर कभी तुम्हारा दिल उदास हो, फौरन अपने बाबा के पास आ जाना। तुम्हारे बाबा तुम्हारे पीछे हमेशा खड़े रहेंगे। सबिहा के बारे में कुछ जानने के लिए शायद बाबा मेरी कोई मदद कर सकें। दिलान, बेटा जरा इधर आओ हमारे पास। आओ इधर आओ बेटा, आ जाओ यहां बैठो। बैठो बारान, तुम भी। बेटा मैं कह रहा था कि पिछले दिनों की प्रॉब्लम्स ने तुम्हें बहुत थका दिया है। यहां तक कि तुम्हारा इटली का ट्रिप भी कैंसिल हो गया था। क्यों ना बारान के ठीक होते ही तुम दोनों इस ट्रिप पर चले जाओ। हाँ, हो सकता है। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बारान 1 साल रोम में रहा है, अच्छी तरह जानता है। तुम्हें घुमाएगा, दिमाग भी हटेगा और एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजारोगे तुम दोनों। जी हाँ, अच्छा सोचा आपने। खैर बच्चों, मैं थोड़ा आराम करूंगा, तुम लोग बात करते रहो, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज बच्चों। मिलते हैं बाबा।